नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 50% बेसिक रूल के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बेसिक सीटीसी की 50% होनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी सीटीसी की 50% नहीं है तो क्या आपकी सैलरी स्ट्रक्चर इलीगल है? सोशल मीडिया पर आजकल ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि न्यू लेबर कोड के बाद बेसिक सैलरी 50% करनी ही पड़ेगी। लेकिन भाई, क्या सच में लॉ में ऐसा लिखा है कि बेसिक सैलरी 50% होनी ही चाहिए? आज एक सिंपल सैलरी एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में 50% रूल है क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सीटीसी नाम का कोई वर्ड लॉ में है ही नहीं। लॉ सिर्फ वेज की डेफिनेशन देता है, ना कि सीटीसी की। सीटीसी कंपनियों का एक कैलकुलेशन का मेथड है जिसमें वो पता लगाते हैं कि एक एम्प्लॉय पर हमने कितनी कॉस्ट खर्च करी है। इसलिए सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 50% वेज रूल का मतलब ये नहीं है कि बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होगी। नहीं, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। एक्चुअल रूल सैलरी के अंदर जो वेजेस है और जो कुछ कंपोनेंट वेजेस से एक्सक्लूड किए गए हैं उनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 40,000 रुपये है। अब इस 40,000 सैलरी को कंपनी ने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, जैसे बेसिक सैलरी 10,000 रुपये, HRA 10,000 रुपये, स्पेशल अलाउंस 15,000 रुपये और अदर अलाउंस 5,000 रुपये। अब यहाँ बहुत लोग क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे बेसिक सैलरी 10,000 है, मतलब कंपनी ने बेसिक कम कर दी है। लेकिन लॉ को सिर्फ बेसिक देखकर नहीं समझ सकते। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझो। कोड ऑन वेजेस के अंदर कुछ कंपोनेंट को वेजेस से एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन अगर ये एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स टोटल सैलरी के 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो 50% से ऊपर का एक्सक्लूसिव अमाउंट वेजेस में ऐड बैक किया जाएगा। मतलब लॉ का फोकस ये नहीं है कि बेसिक को ज़बरदस्ती 50% कर दो। लॉ का फोकस ये है कि सैलरी स्ट्रक्चर बनाकर वेजेस को आर्टिफिशियली लो ना दिखाया जाए। बेसिक सैलरी को टोटल सैलरी का 50% करने का एक्चुअल रीज़न ये है कि कुछ कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को कम या ज़्यादा करके स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से बचने के लिए कार्य करते हैं। इसके समाधान हेतु ये रूल लाया गया। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। टोटल सैलरी 40,000 रुपये है, इसका 50% हुआ 20,000 रुपये। अब मान लीजिए एप्लीकेबल एक्सक्लूजन 24,000 हो गए हैं, तो 20,000 की लिमिट से 4,000 एक्स्ट्रा है। ये 4,000 एक्स्ट्रा अमाउंट वेज में एड बैक हो जाएगा। यही है 50% रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसलिए सिर्फ ये देखना कि बेसिक सैलरी 10,000 है या 20,000, ये कंप्लीट लीगल कैलकुलेशन नहीं है। तो अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बेसिक सैलरी अगर 40% है और अदर 60% है, तो जब हम स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 10% बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। तो बेसिक सैलरी 50% मानकर हम किसी भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बेसिक सैलरी 50% होनी ही चाहिए? नहीं, लॉ को बेसिक 50% रूल बोलना टेक्निकली करेक्ट नहीं है। एक्चुअल कैलकुलेशन वेजेस की डेफिनेशन और एप्लीकेबल एक्सक्लूजन के बेसिस पर होगी। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि बेसिक 50% नहीं है तो सैलरी इलीगल है, तो भाई पहले कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर चेक करो। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पीएफ को लेकर है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 50% रूल आया है तो पीएफ भी सैलरी का 50% कटेगा, लेकिन ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। 50% वेज रूल का मतलब ये नहीं है कि पीएफ ऑटोमेटिकली सीटीसी का 50% पर कैलकुलेट होगा। पीएफ की कैलकुलेशन 15,000 को सीलिंग लिमिट मानकर होती है, ना कि 50% टोटल सैलरी का। अगर बेसिक प्लस डीए 15,000 से नीचे है तो बेसिक प्लस डीए पर कैलकुलेट होगी। अगर बेसिक प्लस डीए 15,000 से ऊपर है तो 15,000 को सीलिंग लिमिट मानकर उस पर कैलकुलेशन होती है। इसलिए सोशल मीडिया की एक लाइन देखकर सैलरी कैलकुलेशन का कंक्लूजन मत निकालिए। अगर आप एचआर या पेरोल में काम करते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त सिर्फ ये फॉर्मूला मत लगाइए कि बेसिक सैलरी 50% कर दो सीटीसी का। पहले सैलरी का हर कंपोनेंट आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा कंपोनेंट वेज में आएगा, कौन सा एक्सक्लूजन में है, 50% लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं, और एक्सक्लूज अमाउंट एड बैक कैसे होगा। ये एक्चुअल कंप्लाइंस अप्रोच है। और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो अपनी सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी देखकर ये डिसाइड मत कीजिए कि कंपनी लीगल है या इलीगल। सीटीसी, ग्रॉस वेजेस
और इन हैंड सैलरी सबको अलग अलग समझना जरूरी है। तो सिंपल लैंग्वेज में 50% वेज रूल का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 50% होनी चाहिए। एक्चुअल रूल वेजेस की डेफिनेशन और 50% से ज़्यादा एक्सक्लूजन के एडबैक से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 30,000 सैलरी का एग्जैक्ट 50% वेज रूल के कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो कमेंट में लिखिए 50% रूल कैलकुलेशन। और HR, पेरोल और लेबर लॉ की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।